नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों, फॉरेक्स वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें इन सारी पेयर में देखने को मिल सकते हैं, इसका सिंपली एनालाइज करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में कुछ ऐसी पेयर मैं बताऊंगा जिसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विथ प्राइस एक्शन के साथ। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले अपने एनालाइज एक बार जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या न्यूज है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए हैं, जहां पे हम सोमवार को अगर देखें तो दोस्तों CHF की स्ट्रॉन्ग न्यूज है। इसके अलावा यूरो, GBP, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये मीडियम इम्पैक्ट वाली जो न्यूज है वो भी सोमवार को देखने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा मंगलवार को USDT की स्ट्रॉन्ग न्यूज है और मीडियम इम्पैक्ट की भी यूरो और GBP की न्यूज है। और रात को USDT की न्यूज है जो अच्छी खासी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा बुधवार को देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सुबह 6 बजे के आसपास है और शाम को GBP और USDT की स्ट्रॉन्ग न्यूज है। तो इन सारी पेयर में, यानी कि GBP और USDT की सारी पेयर में इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा हम रात को देखें तो कैड की है जो कैड पेयर में इम्पैक्ट कर सकती है। गुरुवार को देखें तो मीडियम इम्पैक्ट वाली ज्यादा न्यूज है और USDT की जो स्ट्रॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो 7 बजे के आसपास है, तो वो सारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। और फ्राइडे को देखते हैं तो USDT की बैक टू बैक 7 बजे के आसपास न्यूज है तो पूरी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आने वाले वीक में हम न्यूज बेस भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में। तो दोस्तों, मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में आ गया हूँ, जहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था, तब हमने बोला था डीप एंड बाय। तो डीप एंड बाय में हमें कुछ पोजीशन देखने को मिली होगी दोस्तों। अब आने वाले वीक में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैंने मंथली का चार्ट इसलिए ओपन किया हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं क्लियर कट। मंथली में अगर हम देखें तो मार्केट नीचे, यानी कि सपोर्ट एरिया में, इस एरिया में कंसिडर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन का हम यूज करें तो आपको क्लियर कट पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले सकता है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड, देखो, तो इस तरह से मार्केट यहाँ रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये मंथली का है, फरवरी मार्च मंथ से है। तो 2022 से लेके अब तक का ये ट्रेंड लाइन यहाँ सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब मैं मंथली चार्ट इसलिए ओपन किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें अब केयरफुली ट्रेड करना है इस एरिया में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बेरिश मार्केट हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें केयरफुली यहाँ ट्रेड करना है। अब मैं रजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने रजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। और जो ये लास्ट मंथ था, इसका यहाँ क्लोजिंग मिला है, इसका मैंने जो एरिया है इसको मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हमें ये एरिया क्लोजिंग मिला हुआ है, तो यहाँ मैंने मार्क किया, क्योंकि ये कैंडल का भी हमें यहाँ क्लोजिंग विंग दिखाई दे रही है, ये क्लोजिंग मिला है। अब वीकली में चलते हैं और समझते हैं क्या और हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीकली में इस तरह से हमें नए एरिया मिल गए हैं। यहाँ पे ये एरिया जो हमें नया मिला है और ये एरिया सपोर्ट एज ए वर्क कर सकता है। और यहाँ पे जो मैंने वीक मंथली ड्रॉ किया था वही है, लेकिन ये एरिया हमें और नया मिल गया है, यानी कि ये रजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये लास्ट सपोर्ट है हमारे। तो इस तरह से हमें रजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एरिया मिला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ मैं एक और कंफर्मेशन आपको दिखा दूं।
अगर यहाँ से हम इस चैनल को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो इस तरह से मार्केट एक चैनल में वर्किंग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप जैसे देखो तो यहाँ पे एक कौन से मंथ से है, जनवरी मंथ का जो वीक है दोस्तों, वहां से लेके मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया है। यानी कि एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ इसने एज ए रजिस्टेंस वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो अब आने वाले वीक में मार्केट क्या यहाँ रिजेक्शन ले सकता है? तो 100% ले सकता है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि यहाँ हम केयरफुली ट्रेड करेंगे। अब डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों डेली में हमें परफेक्ट एरिया मिल रहे सारे के सारे, जो हमने मंथली से लेके वीकली में ड्रॉ किए थे। तो इस तरह से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ा वेट करके अब एक बार 2 दिन इसका वेट करिएगा। प्राइस अगर इसे ब्रेक कर ले, जैसे मैंने बोला अभी अभी, इसी तरह से अगर ब्रेक मिलता है ठीक है, अदरवाइज प्राइस यहाँ आता है, यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम बाई का ही देखेंगे। ठीक है, तो आने वाले वीक में इस तरह से हम देख सकते हैं प्राइस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। दोस्तों वीडियो जरा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा डीप से आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर में थोड़ी सिचुएशन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसी ही है, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन कुछ अलग है। ठीक है, कैसे? तो मैं आपको मंथली के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ। यहाँ भी हमने डीप एंड बाय ही कहा था, तो यहाँ भी हमें एक अच्छा खासा प्राइस में अप देखने को मिला है। लेकिन अब प्राइस यहाँ एज ए रजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह बेरिश मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा डीप अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन अलग हुई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो प्राइस एक्शन हुई है दोस्तों, वो मैं जरा आपको दिखाता हूँ। एक कैंडल देखिए, 1 नवंबर 2022, ठीक है, और ये 1 नवंबर 23, यानी कि दोनों ने एक ही जगह पे अच्छे से सपोर्ट किया है। ये प्राइस एक्शन मुझे न्यूजीलैंड डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर आप देखें, यहाँ से प्राइस आया, आप गया, और ठीक इस लेवल को इसने एज ए सपोर्ट बनाया और फिर ऊपर की ओर चल गया। तो इस एरिया तक हम इसे कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब रजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मंथली के अकॉर्डिंग ये रजिस्टेंस और ये सपोर्ट एज ए हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह एक ट्रेंड लाइन का भी रजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों। यहाँ भी हमें केयरफुली ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट अभी बेरिश नहीं हुआ, जब तक इस एरिया के नीचे मार्केट वर्क नहीं करता। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, लेकिन यहाँ से भी मुड़ सकता है। तो समझ लो यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो मंथली के अकॉर्डिंग यहाँ तक आ सकता है। अब वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली के अकॉर्डिंग दोस्तों इस तरह से हमें एरिया मिल रहे हैं, एज ए रजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क कर सकते हैं। और डेली में देख लेते हैं। तो डेली के अकॉर्डिंग दोस्तों इस तरह से एरिया हमें दिखाई दे रहा है। ये रजिस्टेंस, यहाँ ये सपोर्ट का वर्क कर सकता है। यहाँ एक और लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाँ थोड़ा डेली के अकॉर्डिंग इसने पहुंच लिया था। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें दोस्तों, तो एक चैनल जैसा ये यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, चैनल में एज ए वर्क करता हुआ। तो इस तरह से यहाँ चैनल भी ड्रॉ आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एक चैनल में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो अब एक एक्सपेक्टेड है थोड़ा रिट्रेसमेंट आए। कहाँ तक आ सकता है? यहाँ भी आ सकता है डेली के अकॉर्डिंग, और यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। अगर डीप थोड़ा आता है, यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन बनती है, तो आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना व्यू अभी भी यहाँ पे हमारा बाय का ही रहने वाला है, डीप एंड बाय। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेयर को।
नेक्स्ट पे है दोस्तों यूरो यूएसडीटी, जिसमें हमने डीप एंड बाय बोला था। तो इसमें मेरे हिसाब से जिस तरह से हमें डीप मिलना चाहिए ऐसा मिला नहीं है। अभी मार्केट ने थोड़ा करेक्शन लिया यहाँ से, लेकिन अभी भी मार्केट बुलिश है। और मंथली में देखें तो एक सुपर प्राइस एक्शन बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ हम रजिस्टर एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से रजिस्टर एंड सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे करंट जो मार्केट चल रहा है मंथ का, ये यहाँ पे इसे रजिस्टर फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम वीकली में देख लेते हैं। तो दोस्तों वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरह से रजिस्टर एंड सपोर्ट हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे इसका जो वीकली की जो ये बड़ी कैंडल बन गई थी, इसका फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखें तो यहाँ 50% आ रहा है। तो यहाँ एज ए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम डीप एंड बाय ही देखेंगे। कोई भी बाय की पोजीशन मिलती है तो हम डेफिनेटली यहाँ बाय की ही पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर देखें तो मार्केट ने अच्छे से यहाँ होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर अप गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया और फिर अप जाने वाला है। अगर यहाँ कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है दोस्तों, तो हम यहाँ बाय ही करेंगे। मैंने एक पोजीशन अभी यहाँ बनाई हुई है, तो ये अभी मेरी करंट चालू है। ठीक है, तो आप यहाँ बाय की ही सिचुएशन देख सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे मिले तो भी अच्छा है, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है प्राइस तो आपकी पोजीशन क्लोज कर देना फिलहाल, फिर इस एरिया तक वेट करना। ठीक है, तो इस तरह से वीकली देख सकते हैं। अब डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों डेली में अगर देखते हैं तो हमें हैमर जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है इस कैंडल में। ठीक है, हालांकि ये कलर इसका रेड है, लेकिन कुछ भी कहो ये हैमर पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि बायर यहाँ से एक्टिव हुआ है और दिन पूरा होते होते यहाँ तक इसे लेकर सिमट गए। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। कोई भी अगर यहाँ से भी आपको प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलती है तो बाय करिएगा। जो पहला टारगेट ये रहेगा, अगर इसे ब्रेक कर लेता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देख के यहाँ से फिर नई पोजीशन बाय की बनाएंगे। लेकिन इसमें भी मेरा व्यू डीप एंड बाय ही रहेगा। अगर इसके नीचे वर्क करता है प्राइस तो फिलहाल के लिए ये पोजीशन आपकी जो भी लॉस हो इसे लेके कट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ आने तक वेट करिएगा, या फिर यहाँ कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं प्राइस एक्शन देख के तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा व्यू रहेगा दोस्तों। अब मैं 4 आवर्स में ज़्यादा एनालाइज नहीं करता, क्योंकि दिल्ली के अकॉर्डिंग अगर हमने ये एरिया मार्क कर लिया समझ लो, वैसे तो मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, ये एनालाइज मैं टोटली डिलीट कर देता हूँ फिर एरिया, क्योंकि ये एरिया मुझे यहाँ मिल गया एरिया। तो ये एरिया में अगर इसके नीचे वर्किंग कल शुरू हो गया और यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो मैं और बाय करूंगा, लेकिन जैसे ही इसके नीचे निकल जाता है तो जो भी लॉस हो उसे लेके मैं निकल जाता हूँ। व्यू मेरा बाय का ही रहेगा, लेकिन फिर मैं इंतजार करता हूँ इस एरिया में। ठीक है, यहाँ से बैठे नहीं रहता मैं। तो इस तरह से आप भी डीप एंड बाय कर सकते हैं, और हो सके तो दिल्ली में अब एनालाइज करिए, क्योंकि दिल्ली में जो मार्केट वर्क करता है दोस्तों, वो अब 4 आवर्स में इतना एरिया वाइज अच्छा हमें नहीं मिलता। ठीक है, जो एरिया दिल्ली में मिलता है, दिल्ली के अकॉर्डिंग हमें 15 मिनट या 5 मिनट में जाके यहाँ प्राइस एक्शन पॉजिटिव देख के इसमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेयर दोस्तों जीबीपी यूएसडीटी है, जिसमें हमने लास्ट टाइम बोला था डीप एंड बाय। इसमें भी हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा दोस्तों। अब यहाँ पे मार्केट एक रजिस्टर एरिया में ये भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें संभल के ही बाय और सेल करना है। ठीक है, इसे भी मैं नेगेटिव मानता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और ये प्राइस एक्शन मंथली में अगर देखें हम तो बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये और आगे जाएगा।
ऐसा मेरा मानना है। अगर इसे एक और कंफर्मेशन हम ले तो इस तरह से मंथली के अकॉर्डिंग डिप को हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसने जो सपोर्ट लिया है दोस्तों 0.618 का, 0.5 पे भी नहीं आया, तो ये स्ट्रांगली रिटर्न ये मार्केट हो गया है इसका जेबीपी यूएसडीटी का। तो पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है। कौन सा एरिया है अगर आप देखें तो यहाँ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो है एरिया 1.47800, यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो 1.15,000 ये एरिया यहाँ मार्केट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ कोई भी डिप में अगर पोजीशन मिलती है दोस्तों तो यह इसको लॉन्ग के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ रजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों मंथली के अकॉर्डिंग इस तरह से हमें एरिया मिल रहे हैं एज ए रजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है, और ये लाइन एज ए रजिस्टेंस। अब वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों तो इस तरह से रजिस्टेंस एरिया मिल रहा है, ये सपोर्ट का एरिया है, ये भी सपोर्ट का, ये भी सपोर्ट का। मार्केट ने अच्छा पंप किया हुआ है दोस्तों। अगर कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है इस एरिया में या फिर इस एरिया में तो यहाँ हम लॉन्ग टाइम के लिए बाय ही देखेंगे, ठीक है। अब दिल्ली में देख लेते हैं। तो दिल्ली के अकॉर्डिंग दोस्तों इस तरह से एरिया आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ भी मार्केट आ सकता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से भी मुड़ सकता है या फिर यहाँ भी आ सकता है, और अगर यहाँ आ गया तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ से आप अच्छी खासी क्वांटिटी से प्राइस एक्शन देख के मार्केट को लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ से मार्केट से भी एक चैनल में वर्क करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लास्ट में मैं कुछ ऐसी पेयर बताऊंगा जिसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो चलते हैं इसे जल्दी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पहली पेयर है जेबीपी यूएसडीटी, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं अगर इसे ब्रेक करके पुलअप लेने आता है दोस्तों तो यहाँ से आप प्राइस एक्शन नेगेटिव देख के लॉन्ग के लिए यहाँ देख सकते हैं। और अगर यहाँ से इसे फिर से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के इसे ब्रेक कर देता है और यहाँ पुल बैक देने आता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से लॉन्ग बना सकते हैं। और अगर समझ लो इसे ब्रेक कर दिया दोस्तों तो इसके लिए बहुत ही बड़ा एरिया ओपन होने वाला है। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से समझ लो ये इसे ब्रेक करके फिर ये टिच लेने आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ तक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसे ब्रेक करके जैसे इसे फिर से रीटेस्ट करने आता है यानी कि पुल बैक देता है तो ये पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है, यानी कि 2.140, और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा जो निकल के आ सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ अगर मैं कर्सर रखूं दोस्तों तो करीबन 2.2 के आसपास, यानी कि इस एरिया के आसपास हमें देखने को मिल सकता है अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो इस पेयर में आप देख सकते हैं। दूसरी पेयर है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डॉलर पेयर है। इस पेयर में भी आप यहाँ ये दिल्ली के देखो तो यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनी है, लेकिन अभी मैं यहाँ थोड़ा और वेट करूंगा। यहाँ फिर से मुझे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलती है तो मैं पहला टारगेट ए रहेगा, दूसरा ए और तीसरा ए। इस तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं। अगर समझ लो इसके नीचे चला जाता है और रीटेस्ट करने वापस आता है प्राइस यहाँ फॉलोअप लेने, तो यहाँ फिर से आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के इसे भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। तो पहला टारगेट ए रहेगा और दूसरा ए, तो ए पेयर भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक पेयर बता देता हूँ आपको। तो लास्ट में एक और पेयर है दोस्तों यूएसडीटी स्विस है, उसकी न्यूज भी है।
यहाँ प्राइस एक्शन डेली के अकॉर्डिंग देखे दोस्तों तो यहाँ से क्या आया, प्राइस बनाया, अब गया, यहाँ नीचे आया और अब गया, यानी कि हमें डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ कंसिडर कर रहा है दोस्तों कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ कोई भी अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलती है दोस्तों तो पहला टारगेट ये रहेगा, इसे ब्रेक करके इसे फॉलोअप लेने आता है प्राइस तो दूसरा टारगेट हमारा ये रहने वाला है और इसके बाद ये सारे एरिया ओपन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप भी इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के एक लॉन्ग के लिए, लेकिन पहला यहाँ कम क्वांटिटी यूज करना। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है प्राइस, समझ लो इसके ऊपर निकल गया प्राइस, यहाँ से आपको कोई भी प्राइस एक्शन मिली और फिर यहाँ रीटेस्ट लेने आता है तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।